हेलो। कैसे हैं आप लोग सभी लोग। मैं पवन राव आप लोगों को अभी तक मेंसुरेशन की 2 क्लासेस अपलोड कर चुका हूं और ये है हमारे पास क्लास नंबर 3। मैं आपको सबसे पहले स्क्वायर के बारे में और रेक्टेंगल के बारे में मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल के बारे में, त्रिभुज के बारे में। ट्रायंगल की पहले मैं थ्योरी आप लोगों को आज की क्लास में पढ़ाऊंगा। बड़ा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। और उसके बाद अगली कल की जो हमारी क्लास होगी उसमें मैं आपको ट्रायंगल के क्वेश्चंस सोल्व करवाऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास और हम लोग पढ़ने की शुरुआत करते हैं। देखिए, ये जो हमारी क्लास है इसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को ट्रायंगल का स्केलन जो ट्रायंगल होता है उसके बारे में मैं आपको समझाता हूं और बिल्कुल बेसिक से एकदम डीप से याद रखना, इतना मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। रेलवे का या यूपीएसआई का कोई भी एग्जाम दोगे तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, लेकिन आपको भी वादा करना पड़ेगा कि बिल्कुल सर जो आप पढ़ाओगे उसको हम लोग 100% तैयार करेंगे। पक्का इसको हम लोग याद करेंगे। आज की क्लास में चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं थ्योरी की। लगता है इससे बढ़िया कंटेंट आपको कहीं पर भी नहीं मिल सकता था। ऐसा अगर आपको लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस बैच को जरूर शेयर कीजिए। ये जो अपने पास है ध्यान से समझना, स्केलन या विषमबाहु त्रिभुज। स्केलन ट्रायंगल या विषमबाहु त्रिभुज, सबसे पहले इसके हम लोग ज्योमेट्री नहीं पढ़ रहे हैं, याद रखना। हम लोग इसका मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं। ऐसा कोई भी ट्रायंगल जिसकी अपने पास तीनों साइड ही अलग अलग हो, ऐसा कोई भी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड ही अगर अपने पास अलग अलग हो तो इसको बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल या विषमबाहु त्रिभुज। और स्केलन ट्रायंगल या विषमबाहु त्रिभुज जो होता है उसके एरिया निकालने के अपने पास 4 मेथड होते हैं। स्केलन ट्रायंगल या विषमबाहु जो त्रिभुज होता है उसका एरिया निकालने के अपने पास कितने मेथड होते हैं? 4 मेथड होते हैं। सर 4 मेथड क्यों होते हैं? एरिया तो हमारे पास एक ही मेथड से अगर निकाला जा सकता है तो फिर इसके 4 मेथड का क्या यूज है? ध्यान रखना, वो डिपेंड करता है कि क्या गिवन है। अगर आप लोगों को मान लीजिए बेस और हाइट गिवन हो कभी भी, तो एरिया का जो फॉर्मूला अपने पास किसी भी ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला जो होता है वो अपने पास होता है हाफ इंटू बेस इंटू अपने पास हाइट। अगर कभी भी बेस और हाइट अगर दी हुई हो तो एरिया का जो फॉर्मूला अपने पास होता है 1/2 गुना आधार गुना अपने पास ऊंचाई। यहाँ पर ऊंचाई जो किसी पर भी 90 डिग्री का कोण बनाने वाली जो अपने पास परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड जो है, जैसे यहाँ से यहाँ तक ये अपने पास h है इस पर, तो बेस कितना है? a है, ऊंचाई h है, तो एरिया कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर हाफ इंटू a इंटू एच हो जाएगा। ये लो एरिया निकालने का पहला तरीका, पहला फॉर्मूला। ये तब लगाना है जब आपको यहाँ पर बेस और हाइट अगर कभी भी गिवन हो तो हमेशा और हमेशा ये फॉर्मूला आप लोगों को लगाना है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? यदि कभी भी अपने पास यहां पर तीनों साइड अगर गिवन हो तो फिर एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? तीनों साइड अगर कभी भी गिवन हो तो एरिया का फॉर्मूला हमेशा अपने पास होता है एस माइनस एस माइनस बी और एस माइनस सी। और बात है कि सर ए बी सी तो हम लोग जानते हैं तीनों साइड है, ये एस क्या है? तो एस होता है सेमी पेरीमीटर या अर्ध परिमाप अपने पास होता है। दोनों लैंग्वेज में मैं आपको लेकर चल रहा हूं। जो अपने पास ये होगा उसको हम लोग बोलेंगे सेमी पेरीमीटर या अर्ध परिमाप अपने पास होता है। एस पहले हम लोग जो भी आकृति अपने पास आएगी, और जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, जब मैं सारे के सारे क्वेश्चंस हर टाइप के क्वेश्चन लूंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि एस कैसे निकालना है। तो इस चीज की चिंता मत करना, क्योंकि यहां पर पहले मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूं एक क्लास में और अगले में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवा दूंगा। फिर मैं सर्किल पढ़ाऊंगा, अगले में उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस करवा दूंगा। फिर मैं क्वाड्रेटल्स पढ़ाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चंस, और फिर मिक्स क्वेश्चंस 2D के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तब जाके कंप्लीट पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आएगा। यहां से अगर किसी भी ट्रायंगल की 2 साइड और उसके बीच का कोण अगर कभी भी दे, कोई भी ट्रायंगल अपने पास है ए
बी और सी। मान लीजिए इसकी दो जो साइड हैं वो अपने पास दी हुई हैं और बीच का कोण दे दे, मान लो ये कोण अपने पास बी दे दे, ये ए और सी साइड दे दी और बीच का कोण बी दिया हुआ मिले 60 डिग्री 60 डिग्री, तो एरिया का जो फॉर्मूला अपने पास होगा वो मुझे बताइए क्या होगा, हाफ इंटू ए इंटू सी, और बीच का कोण किस में लेते हैं, तो आप कहोगे सर साइन में लेते हैं। हमेशा साइन में आप लोग लोगे, साइन 60 होना जरूरी नहीं है, 30 45 कुछ भी हो सकता है, तो वो कोण हमेशा हम लोग साइन में लेंगे, याद रखिए। यहां पर किसी भी ट्रायंगल की अगर दो साइड आपको दी हुई हैं ए और बी, और बीच का एंगल अगर आपको दे हाफ इंटू ए इंटू बी, और बीच का कोण हमेशा किस में लिखोगे, साइन में आप लोग लिखोगे हाफ इंटू ए इंटू अपने पास यहां पर अगर मान लीजिए आपको यहां पर बी और सी साइड दी हुई है, बी और सी साइड, और बीच का कोण अगर दिया हुआ मिले तो बीच का एंगल आप लोग लिखोगे ए में, ये अपने पास हाफ इंटू बी इंटू सी, और बीच का कोण आप लोग साइन में लिख दोगे साइन ए। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ गया है। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। यदि कभी भी अपने पास किसी भी ट्रायंगल की अगर अपने पास एक साइड और उसके पास पास वाले कोण दिए हुए मिले, यहां पर ए बी और सी, इसके सामने वाली साइड स्मॉल ए है, इसके सामने वाली साइड स्मॉल बी है, और इसके सामने वाली साइड स्मॉल सी है। मान लीजिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ये बात आप लोगों को जो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, इस बोर्ड पर कुछ भी जो मैं लिख रहा हूं वो सारी की सारी चीजें आपकी रटी हुई होनी चाहिए, आपको याद होना चाहिए। एक बार में मुझे भी पता है कि याद नहीं होगा, पहले थ्योरी पढ़ो, अगली क्लास में मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, फिर वापस आकर थ्योरी पढ़ना, तब जाके थोड़ा थोड़ा याद होना शुरू होगा। और ऐसा कम से कम 4 से 5 बार आप लोगों को करना है। मैं अगर बोल रहा हूं 4 से 5 बार करना है तो 4 से 5 बार ही करना है, ये याद रखिए, तभी जाके आपको चीजें याद होंगी। तो अपने पास इस प्रकार से अगर कभी भी अपने पास एक साइड और उसके दोनों कोण दे दे तो एरिया का फॉर्मूला होगा हाफ इंटू ए स्क्वायर, और मान लो साइन बी और साइन अगर बी और सी दिया हुआ है तो साइन बी इंटू साइन सी अपॉन अपने पास साइन ए। इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं 1/2। मान लो ये साइड बी दी हुई है तो बी स्क्वायर इंटू साइन ए साइन सी, साइन ए साइन सी अपॉन अपने पास क्या होगा, तो आप कहोगे सर साइन बी होगा। ये लीजिए, एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ सी स्क्वायर साइन ए साइन बी सी स्क्वायर, पास पास वाले एंगल दिए हुए तो साइन ए साइन बी, और अपने पास यहाँ पर ये हो जाएगा साइन सी। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? ये 4 फॉर्मूले होते हैं अपने पास एरिया के, क्षेत्रफल के जो फॉर्मूले होते हैं, ये 4 फॉर्मूले अपने पास होते हैं। मैं नंबर भी डाल देता हूँ, 1 नंबर अपने पास ये रहा, 2 नंबर अपने पास ये रहा, 3 नंबर अपने पास ये रहा, और 4 नंबर अपने पास ये रहा। मैं फिर बताता हूं सर, और ये पेज नंबर मैं डालते चलूंगा क्योंकि नोट्स जो आपके पास आते हैं वो हो सकता है कोई नोट्स आगे पीछे आ जाए तो फिर बच्चा कंफ्यूज होता है, इसलिए मैं आजकल तो यहाँ पर नंबर भी आप लोगों के लिए डाल देता हूँ। और ये नोट्स अगर आप लोगों को चाहिए, आप लोग उसको सेव करना चाहते हो डायरेक्ट अपने मोबाइल में, कोई भी आप टेंशन नहीं चाहते, तो मेरा टेलीग्राम का चैनल मैथ्स विद पवन राव, व्हाट्सअप चैनल मैथ्स विद पवन राव, उनको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ताकि वहां से डायरेक्ट वो मोबाइल में खुलते हैं तो मोबाइल में ही आपके पास सेव हो जाते हैं। यहां से ध्यान से समझने की आप लोग कोशिश करना, सीखने की कोशिश करना कि मैं आपको क्या बता रहा हूं। मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं ये 4 फॉर्मूले सर क्यों हैं। ये 4 फॉर्मूले इसलिए हैं क्योंकि डिपेंड करेगा कि आपको क्या गिवन है, इस चीज पर डिपेंड करेगा कि आपको क्या गिवन है। ऐसा नहीं कि एक फॉर्मूला याद कर लिया काम चल जाएगा। मान लो कभी भी एक साइड और उसके पास पास वाले दोनों एंगल दिए हुए हैं, तो फिर आप कहोगे सर मैं तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाओगे। अरे हाइट भाई दी भी नहीं है तो कहां से लगाओगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यदि अपने पास हाइट दी भी ही नहीं है तो आप लोग हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कहां से लगाओगे। तो इस चीज के लिए आप लोग ध्यान रखना, अगर एक एंगल और ये वाला एक साइड और ये वाले 2 एंगल अगर दिए हुए हैं तो हाफ ए स्क्वायर साइन बी साइन सी अपॉन साइन ए। सर यहां तो एंगल दिए हुए 2 और फॉर्मूले में काम आ गए तीनों एंगल, बी भी आ गया, सी भी आ गया, ए भी आ गया, और आप तो कह रहे हो कि 2 ही एंगल अपने पास दिए हुए हैं। याद रखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का
योग 180 डिग्री होता है, अगर दो एंगल आपको गिवन है तो क्या तीसरा नहीं निकाल सकते क्या? तो आपको बिल्कुल दो का सम, दो को जोड़ के 180 में से घटा देना, तो अपने पास तीसरा एंगल भी अपने पास आ जाएगा। तो दो देते ही ट्रायंगल में तीसरा एंगल तो हम लोग आसानी से, ठीक से, ढंग से खुद ही फाइंड आउट कर सकते हैं। बताइए समझ पा रहे हो क्या? दूसरी बात, यहां से ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये वाला फॉर्मूला कब लगाना है? ये वाला फॉर्मूला तब लगाना है जब आपको दो तो साइड दी हुई हो और बीच का कोण, कोई भी दो साइड अगर दी हुई हो, और ये मैं आपको आगे चलकर सर्किल में भी एक बार काम में लूंगा, जब सर्किल का सेगमेंट का एरिया निकालूंगा तब ये फॉर्मूला मैं काम में लूंगा। तो इस चीज को याद रखिए, इसको ध्यान रखना। ये कब काम में लेना है? जब आपको दो साइड दी हुई हो और बीच का कोण, कोई भी दो साइड और बीच का कोण दिया हो। ये कब? जब एक साइड और दो एंगल दिए हुए हो। ये कब काम में लेना है? जब दो साइड और एक एंगल दिया हुआ हो। ये कब काम में लेना है? जब तीनों साइड दी हुई हो, एंगल की बात ही नहीं कर रहा है, भूल गया वो एंगल को देना, तीनों साइड दे दी तो ये काम में लेना है। तीनों साइड की जगह एक तो साइड दी हुई है और एक हाइट दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में ये वाला फॉर्मूला आपको काम में लेना है। हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग ये बात अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से चारों फॉर्मूले बताइए समझ पाए हो क्या? दूसरी बात आप लोग याद रखना, इसमें अंतःवृत्त की त्रिज्या जो अपने पास होती है, इन रेडियस जो अपने पास होती है, अंतःवृत्त की त्रिज्या का जो फॉर्मूला हमेशा होगा, अंदर की तरफ जो सर्किल हो उसकी रेडियस को हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, अंतःवृत्त की त्रिज्या का जो फॉर्मूला अपने पास होता है वो होता है अपने पास क्षेत्रफल अपॉन एस। यहाँ पर मैं बना देता हूँ अलग से आप लोगों के लिए डायग्राम, ताकि चीज़ें सही समझ में आए। एक ही डायग्राम में ऐसे अजीब सा नहीं बने आपको। तो यहाँ से याद रखना, अगर कभी भी अंतःवृत्त की त्रिज्या को हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, ये जो अपने पास होता है अंतःवृत्त की त्रिज्या, इन रेडियस को हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या का जो फॉर्मूला अपने पास होता है वो अपने पास होता है क्षेत्रफल अपॉन एस। ये ऊपर वाला साइन जो है वो अपने पास क्षेत्रफल का है, और एस तो हीरोज फॉर्मूला से, इसी को हीरोज फॉर्मूला बोलते हैं। ये जो फॉर्मूला ना, ये हीरोज फॉर्मूला हम लोग बोलते हैं। तो अपने पास यहाँ पर एस आप लोग जानते हो a प्लस बी प्लस सी बाई टू। ए प्लस बी प्लस सी होता है परिमाप, तीनों भुजाओं को जोड़ोगे तो वो परिमाप, और उसका आधा तो उसको अर्ध परिमाप हम लोग बोलते हैं, और ऊपर वाला साइन क्षेत्रफल का है। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या अगर कभी भी निकालनी है तो ये अपने पास ध्यान रखना, ये अपने पास होता है क्षेत्रफल, और नीचे वाला क्या है? अर्ध परिमाप। किसका क्षेत्रफल? तो याद रखिए ट्रायंगल का क्षेत्रफल। और किसका अर्ध परिमाप? त्रिभुज का अर्ध परिमाप। एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। लैंग्वेज में कोई दिक्कत आएगी नहीं, दोनों लैंग्वेज को मैं आप लोगों के लिए लेकर चलूंगा, ताकि कोई भी बच्चा हिंदी मीडियम से है या इंग्लिश मीडियम से है तो कोई भी प्रॉब्लम लैंग्वेज के कारण नहीं आए। क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप, एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, यह आप लोग ध्यान रखिए। और अगर कभी भी हम लोग इसके बाहर की तरफ सर्किल ड्रॉ कर दें, ये अगर अपने पास साइड इसके सामने ए है, ये बी है और ये अगर सी है, तो इसकी रेडियस को परिवर्त की त्रिज्या बोलते हैं हम लोग। ये बाहर की तरफ है तो परिवर्त या सरकम रेडियस बोलते हैं, जिसको इस कैपिटल आर से डिनोट करता है। कहीं पर लिख भी लेना आप लोग, कैपिटल आर मतलब सरकम रेडियस इंग्लिश मीडियम में, और हिंदी मीडियम में परिवर्त। और अगर आप लोगों को स्मॉल आर दिखाई देता है, इसका मतलब अंतःवृत्त की त्रिज्या या इन सर्कल की रेडियस हम लोग बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला जो होता है ए इंटू बी इंटू सी, तीनों भुजाओं का गुणनफल बट्टे 4 गुना क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किसका? ट्राइंगल का एरिया। तो ए इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 इंटू एरिया, 4 गुना क्षेत्रफल अपने पास हो गया। तो ये अपने पास यहाँ से, और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, इसको मत भूल जाना, ये याद करना है जो भी मैं बोर्ड पर आज लिख रहा हूँ। इसीलिए इसकी थ्योरी में साथ नहीं इसकी थ्योरी के साथ मैं क्वेश्चंस नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि बड़ा पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है, क्वेश्चंस आते भी हैं। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसका पहले थ्योरी समझा रहा हूँ और फिर मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, ताकि हमें पूरा टाइम मिल सके आराम से चीज़ें समझने के लिए। साथ ही अगर कभी भी इसके अंदर की तरफ अगर आप लोग स्क्वायर बना देते हो, किसी भी ट्राइंगल के अंदर की तरफ अगर आप लोग स्क्वायर बनाते हो, तो उसकी साइड क्या होगी? एक तो हमने अंदर सर्किल बना दिया है,
सर्किल की बात करेगा तो वो रेडियस की बात करेगा। तो अंतर्वृत्त की त्रिज्या ये रहा, परिवृत्त की त्रिज्या ये रहा। थोड़ी देर में काम में लेना भी शुरू करेंगे, याद रखिए। अगर सर मैं इसके अंदर की तरफ एक स्क्वायर अगर मैं बना दूं तो उस स्क्वायर की साइड का जो फॉर्मूला अपने पास होता है, हमेशा ध्यान रखना, स्क्वायर की साइड अगर मैं एक्स मान लूं तो इस स्क्वायर की साइड जो अपने पास होगी यानी एक्स का जो मान होगा वो हमेशा होता है बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट। बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट, ये अपने पास इसका फॉर्मूला होता है। जैसे इस ट्राइंगल के लिए बेस कितना ए और हाइट कितनी है एच, तो ए इंटू एच अपॉन ए प्लस एच। इस चीज को आप लोग याद रखना। जो भी आज की क्लास में मैं आपको समझाने जा रहा हूं, जो भी मैं कुछ बोर्ड पर आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, उसको कंप्लीट पॉइंट को आप लोग याद रखना भाई। प्रत्येक बच्चा जो भी बात मैं आपको यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ भी मैं लिखूंगा साथ साथ बताते चलूंगा। इस बोर्ड पर मैंने यहां पर बोर्ड तो पूरा भर गया है, लेकिन याद रखिए आप लोग ओनली, अगर कोई बच्चा देखेगा कि हाँ नोट्स मिल गए मुझे, तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये जो चीजें हैं ओनली नोट्स अगर किसी को प्रोवाइड करवा दोगे तो समझ में नहीं आएगा, उसको एक बार देखना ही पड़ेगा कि ये है क्या। ज्यादा चीजें मैंने बोर्ड पर नहीं लिखी हैं। वैसे 4 टाइप से तो मैंने ट्रायंगल का एरिया निकालना सिखाया, पहली बात। उसके अलावा मैंने अंतर्वृत्त की त्रिज्या, परिवर्त की त्रिज्या और इसके अंदर की तरफ अगर स्क्वायर बना दिया जाए उसकी साइड अपने पास क्या होती है, ये मैंने आप लोगों को समझाया है। 4 तरीके से बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमेशा ध्यान रखना अपने पास यहां से ये तब लगाना है जब बेस और हाइट दिया हुआ हो, ये तब लगाना है जब तीनों साइड अपने पास दी हुई हो, ये अपने पास 2 साइड और एक एंगल दे तो ये फॉर्मूला। और ट्रिग्नोमेट्री सर साइन बी का मान कैसे निकालेंगे, वो ट्रिग्नोमेट्री में आ जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर में आपको पहले ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा और उसके बाद मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने वाला हूं। ये अपने पास एरिया का फॉर्मूला तब लगाना है जब एक साइड और 2 एंगल हमें दिए हुए हों। इसके अलावा इन रेडियस, अगर कभी अंदर की तरफ सर्किल बना के पूछ लूं कि बताओ इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया के लिए पहले रेडियस चाहिए। सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, हमें रेडियस चाहिए, ये रहा क्षेत्रफल अपॉन एस। परिवर्त की त्रिज्या ए इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 इंटू एरिया परिवर्त की त्रिज्या। और एक स्क्वायर अगर बना दिया जाए तो उसकी साइड बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट। उम्मीद है आप लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे, और बढ़िया तरीके से अगर समझ पाए हो तो हम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं, चलिए नेक्स्ट पेज पर मैं आपको लेकर चलता हूँ, पेज नंबर 2 पर। याद रखिए अगर कभी भी अपने पास यहां से ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये जो अपने पास है ए बी और सी, एक अपने पास ए है, एक अपने पास बी है और एक अपने पास सी है। इसके सामने वाली साइड स्मॉल ए, इसके सामने वाली साइड स्मॉल बी और इसके सामने वाली साइड स्मॉल सी। ए प्लस बी प्लस सी अपने पास आ गया। और एक छोटी सी बात बताना, आगे राइट एंगल ट्राइंगल आएगा उसमें तो मैं आपको लिखवा दूंगा। क्या पाइथागोरस थ्योरम तो सभी को याद है क्या? इस चीज को आप लोग अपने जिंदगी का लक्ष्य बना लीजिए। क्या आपको पाइथागोरस थ्योरम याद है क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। बाकी ज्योमेट्री में या मेंसुरेशन में सब कुछ भूल जाना, लेकिन इस चीज को आप लोग मत भूलना। ये जो अपने पास होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर अपने पास होगा सी स्क्वायर। इस चीज को आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखना। यदि अपने पास यहाँ से 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस या अपने पास कर्ण है, और याद रखिए अपने पास इन दोनों के स्क्वायर का सम इसके बराबर, या ऐसे भी बोल सकते हैं ए स्क्वायर आगे ले जाओ तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर कितना हुआ बी स्क्वायर, या ऐसे भी लिख सकते हो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो इन दोनों का स्क्वायर का सम सी स्क्वायर के बराबर है। सी स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटा दोगे तो बी स्क्वायर बचेगा, या सी स्क्वायर में से बी स्क्वायर घटा दोगे तो ए स्क्वायर, और सी स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटा दोगे तो बी स्क्वायर। समकोण त्रिभुज उम्मीद है आपको पता होगा। जो मैं आगे वाली बात बताने जा रहा हूं ना आपको, उसको समझाने के लिए, वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए, चीजें आप लोग वहां से क्वेश्चंस आप लोग खुद कर पाओ, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बेसिक पर जाता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं। पहले तो मैं आपको बताता हूं कि आपको याद क्या करना है। आपको जो याद करना है, आपको याद होना चाहिए कि यहां से कोसाइन रूल होता है, कोस का रूल होता है। किसी भी एंगल के लिए ध्यान से समझना, ये एंगल अगर ए है तो कोस ए बराबर, सामने वाली साइड को हटा दो, बी स्क्वायर प्लस जो इसके पास पास वाली साइड है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc।
ये बार बार अपने पास ट्रिग्नोमेट्री काम में आ रही है, क्योंकि ट्रायंगल आया तो ट्रिग्नोमेट्री आएगी। सर ट्रिग्नोमेट्री तो हमें अभी नहीं आता, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगला चैप्टर में आपको ज्योमेट्री समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री बताऊंगा, और उसके बाद मैं आप लोगों को अलजेब्रा करवाऊंगा, उसके बाद मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करवा दूंगा। तो यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं, अगर इस एंगल के लिए ये काम में कब लेना है, जब दो साइड देकर और ये एंगल देकर पूछ ले कि बताओ तीसरी साइड क्या होगी, तो यही चीज हमारे काम आएगी। जैसे आप लोग क्या लिख सकते हो, कोस बी बराबर, तो इसके सामने वाली साइड जो है ये जाएगी माइनस में और पास पास वाली साइड प्लस में। ऐसे याद रखना, पास पास वालों को जोड़ दो, सामने वाली घटा दो, अपॉन अपने पास 2ac ये लीजिए। ये अपने पास कोस सी बराबर कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस अपने पास सी स्क्वायर अपॉन नीचे कितना होगा 2ab। ये तो है अपने पास कोसाइन रूल। जिस प्रकार से इसका कोसाइन रूल होता है ऐसे इसका एक साइन का रूल भी होता है। साइन रूल हमें क्या बोलता है, ए अपॉन साइन ए अपॉन अपने पास साइन ए, बी बराबर अपने पास साइन बी और सी बराबर अपने पास साइन सी। बी अपॉन साइन बी और सी अपॉन साइन सी बराबर अपने पास कितना है, तो आप कहोगे सर बराबर अपने पास 2r है। ये लीजिए, बताओ ठीक है क्या। ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी और सी अपॉन साइन सी बराबर अपने पास कितना है, तो आप कहोगे सर 2r अपने पास है। ये लीजिए, ये साइन का रूल अपने पास होता है। तो इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। दो रूल मैंने बताए हैं, एक साइन का रूल बताया है और एक कोसाइन का रूल बताया है। यहां बात समझना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि जैसे ही आप एक काम करो, इस पर परपेंडिकुलर डाल दो, ए डी मान लीजिए, तो ए डी जो है ये अगर एच होगा, टोटल साइड ए थी, तो हाइट मिड पॉइंट पर आकर नहीं मिलती। हाइट जो होती है वो मिड पॉइंट पर आकर नहीं मिलती, ये बात ध्यान रखना। तो टोटल ए था, तो इधर वाला अगर एक्स होगा तो उधर वाला बचेगा ए माइनस एक्स। सुनना, अगले 5 मिनट गहराई से, अच्छे से, ढंग से सुनना। जो बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो आपके दिमाग में 100% बैठेगी। पूरी बात सुनना। लेकिन देखो क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इधर वाला भाग को अगर मैं x मान लूं तो उधर वाला भाग कितना होगा, तो आप कहोगे सर a माइनस एक्स होगा, क्योंकि हाइट मिड पॉइंट पर नहीं मिलती। इस ट्रायंगल में क्या आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो क्या, ट्रायंगल ए डी बी में? ए डी बी में आप कहोगे बिल्कुल सर, 90 डिग्री के सामने कर्ण कितना है, सी स्क्वायर। सी स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस करोगे तो क्या एच स्क्वायर आ जाएगा क्या? 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस, इसके स्क्वायर में से किसी भी एक साइड का स्क्वायर माइनस करोगे तो दूसरी साइड का स्क्वायर अपने पास आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम जरूर याद रखना। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर एच स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हो बताइए, तो आप कहोगे सर एच स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है। सेम इधर वाले ट्रायंगल में आप लोग क्या लिख पाओगे मुझे बताइए। 90 डिग्री के सामने ट्रायंगल सी, ए डी सी की बात कर रहा हूं मैं, ए डी सी में मुझे बताइए 90 डिग्री के सामने कर्ण जो है वो अपने पास बी है, तो बी के स्क्वायर में से ए माइनस एक्स का स्क्वायर अगर मैं माइनस कर लूं, 90 डिग्री के सामने ये अपने पास b है, तो एच स्क्वायर बराबर आप लोग 90 डिग्री के सामने b, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर अगर मैं माइनस करूंगा तो क्या एच स्क्वायर आ जाएगा क्या, बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का स्क्वायर। ये लीजिए अपने पास 2, और ये मैंने गलत लिख दिया, सी स्क्वायर माइनस ए क्यों होगा, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ये सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, वो मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया था। अब मुझे एक बात बताओ, इक्वेशन फर्स्ट भी एच स्क्वायर की वैल्यू है और सेकंड भी एच स्क्वायर की वैल्यू है, क्या दोनों को हम लोग बराबर रख सकते हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर रख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ये अपने पास हुआ सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हुआ बी स्क्वायर। ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या पता है क्या, तो वो होगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अपने पास 2ax। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये जो होगा ये अपने पास माइनस का साइन बाहर है, तो माइनस का ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस ये अंदर जाएगा तो प्लस का 2ax। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर अपने पास कट गया, ये लो।
एक छोटी सी बात मुझे और भी बताना, अब इनके लिए थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री आनी जरूरी है भाई, इसके लिए थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री आनी जरूरी है, ये बात ध्यान रखना। मुझे बताइए इस एंगल बी के लिए आप क्या लिख सकते हो, ध्यान से समझिए। क्या आप लोग लिख पाओगे क्या कि कोस बी बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस एक्स अपॉन सी, बताओ लिख पाओगे क्या? तो एक्स का मान कितना आ गया, तो आप कहोगे सर सी कोस बी आ गया, ये लीजिए। एक्स की जगह, क्योंकि एक्स हमने माना है, उसने तो सिर्फ ए बी सी दिया है, ये जो है उसने तीनों साइड ए बी सी दी हैं, तो मुझे वहां से एच तो मैंने दोनों को बराबर रख के गायब कर दिया। अब मुझे एक्स भी गायब करना है, तो एक्स अगर गायब करना है तो कोस जो रेशियो होता है, अब थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री आनी यहां पर जरूरी है। कोस रेशियो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण। तो कोस बी आधार एक्स है और ये तो एक्स का मान सी कोस बी, क्या यहां पर पुट कर सकते हैं क्या? तो ये देखिए अपने पास है सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस अपने पास ए स्क्वायर प्लस 2a, और x की जगह बताओ क्या पुट कर पाओगे, तो आप कहोगे सर c कोस b में पुट कर पाऊंगा। ये इधर ले आओ तो ये कितना बनेगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 2ac कोस b। अगर है तो मुझे बताओ कोस b का जो मान होगा वो क्या अपने पास सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, यही अपने पास हो गया है। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या कि ये फॉर्मूला अपने पास बनता कहाँ से है? तो देखिए मैं इसके माध्यम से क्या मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं भाई कि मैं आपको ये तो समझा सकता हूं कि कहां से बनता है। जब मैं एसएससी को पढ़ा रहा होता हूं या सीडीएस को पढ़ा रहा होता हूं, उस टाइप पे तो हम लोग और डीप से चले जाते हैं, क्योंकि आपका जो बैच है वो रेलवे का या यूपीएसआई का अपने पास आप लोग पढ़ सकते हो, या जो भी स्टेट लेवल में है उसमें बहुत डीप से कुछ बच्चों के लिए ओवर होना शुरू हो गया कि कोर्स भी कहाँ से आ गया, सर ने क्या पढ़ाना शुरू कर दिया। तो क्योंकि आप लोग रेलवे का बैच है, मैं एक ही बात कहूंगा कि स्केलन जो ट्रायंगल होता है, विषमबाहु त्रिभुज जो होता है, उसमें ये आप लोगों को टोटल जो है वो 9 चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। ये कहाँ से आया, क्यों आया, इसका कोई यूज नहीं है। मैं आपको जो भी जैसे एसएससी या सीडीएस को पढ़ाऊं तब तो मैं बोलूं कि भाई आप थोड़ा और डीप से पढ़िए, क्योंकि वहां पर और बढ़िया और हाई लेवल के क्वेश्चंस आ जाते हैं। लेकिन यहाँ तो एडवांस मैथ्स आपने देखा होगा कि आसान आता है, मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे बाहर नहीं आएगा। तो स्केलन ट्रायंगल के लिए आप लोग यहाँ पर 2 चीजें याद रखिए, 7 जो टोटल 9 पॉइंट हैं वो आप लोग याद रखिए। स्केलन जो ट्रायंगल है, विषमबाहु त्रिभुज जो है, उसके लिए टोटल ये 9 पॉइंट आप लोगों को याद रखने हैं। 4 तो एरिया के पॉइंट याद रखने हैं। स्केलन के बाद अगला मैं राइट एंगल ट्रायंगल पर आपको लेकर चल रहा हूं, लेकिन याद रखिए पहला तो आपको ये 4 तरीके से तो एरिया आपको याद रखना है, पॉइंट 4 याद हो गए होंगे। अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, परिवर्त की त्रिज्या क्या होती है, अंदर की तरफ स्क्वायर बना दिया जाए, उसके अपने पास जो साइड है उसका फॉर्मूला अपने पास क्या होगा। ये 7 पॉइंट तो यहाँ पर हैं और 2 पॉइंट ये मैंने लिखवा है, एक तो अपने पास कोस का रूल और एक अपने पास साइन का रूल। ये चीजें आप लोगों को याद करनी है स्केलन ट्रायंगल के लिए। ये 9 पॉइंट याद होने चाहिए। ये कहाँ से आए, ये समझ में आया तो भी बहुत अच्छी बात है, और ये बात नहीं समझ में आई तो भी और अच्छी बात है, उसकी चिंता मत करना, क्योंकि मैंने ट्रिग्नोमेट्री इसके अंदर घुसा दी है। हाँ और ना बताइए कि ये बात समझ पा रहे हो क्या आप लोग कि बिल्कुल स्केलन ट्रायंगल में सर ये 9 पॉइंट मैं याद कर लूंगा। याद कर लोगे तो जरूर भाई आपको फायदा मिलेगा। आगे मैं बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आपको लेकर चलता हूं, नेक्स्ट पॉइंट पर, और जो कि अपने पास पॉइंट नंबर है पेज नंबर है 3, और उस पर अब हम लोग पढ़ने की शुरुआत करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज। ट्रायंगल की पूरी थ्योरी में आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। ऐसा कोई भी ट्रायंगल, ऐसा कोई भी त्रिभुज जिसका एक कोण अगर 90 डिग्री हो तो उसको बोलते हैं हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल। अगर एक कोण अपने पास 90 डिग्री अगर हो तो इसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज हम लोग बोलते हैं। और ये अपने पास बी है, ये अपने पास ए है और ये अपने पास सी है। अपने पास 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम लोग हाइपोटेनस या कर्ण बोलते हैं। यह आप लोग याद रखना, इसको आप लोग ध्यान रखना।
90 डिग्री के सामने वाली जो साइड अपने पास होती है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस या कर्ण, नीचे बेस है और ये अपने पास परपेंडिकुलर है। तो इसका पहला फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए जो कि अपने पास ये है, पाइथागोरस थ्योरम आपको सभी बच्चों को याद होनी चाहिए भाई। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना होता है अपने पास सी स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम सबसे पहले आप लोगों को याद होनी चाहिए और ये थोड़ी देर पहले भी मैंने समझाई थी। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, या ऐसे भी लिख सकते हो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। और दूसरा पॉइंट ये आप लोगों को याद होना चाहिए कि यहां से अगर आप लोग एल्टीट्यूड डाल देते हो और इसकी लेंथ अगर p है, राइट एंगल से अगर एक एल्टीट्यूड आपने डाल दिया और इसकी लेंथ अगर p है, तो हमेशा ध्यान रखना p का जो मान अपने पास होता है वो होता है a इंटू बी अपॉन अपने पास c। 90 डिग्री से अगर हम लोगों ने एक लाइन खींची जो सामने वाले साइड पर 90 डिग्री का कोण बना रही है और उसकी लेंथ अगर कभी फाइंड आउट करनी है, इसका तो मैं एक एग्जांपल भी देता हूं क्योंकि काफ़ी जगह इस चीज़ को हम लोग काम में लेंगे। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि मान लीजिए ये वाली साइड अपने पास 6 है, ये वाली 8 है और ये वाली अपने पास 10 है। यहाँ से इस पर अगर मैं परपेंडिकुलर डाल दूँ और कोई कहे कि मुझे भाई इसकी लेंथ आप बताइए, तो 6 और 8 को तो आप गुना करोगे और 10 का आप लोग भाग दोगे तो इसकी लेंथ जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे सर 4.8 सेंटीमीटर अपने पास आ जाएगा। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग इस बात को समझ पाए हो क्या कि मैंने आपको क्या कह दिया है या क्या समझा दिया है। यहाँ पर ध्यान से अच्छे से समझने की कोशिश करना। इसके एरिया का जो अपने पास फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस एरी और हाइट मान लीजिए यहाँ पर ए है, तो इसके एरिया का जो फॉर्मूला अपने पास होगा वो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये अपने पास इसके एरिया का फॉर्मूला होता है, ये इसके क्षेत्रफल का अपने पास फॉर्मूला होता है। यहाँ पर अपने पास पहला पाइथागोरस थ्योरम याद रखना है, दूसरा ये याद रखना है। मैं पॉइंट डालते चलता हूं ताकि आपको पता रहे कि हाँ इतनी चीजें हमें राइट एंगल ट्रायंगल में रटनी है। यहाँ पर मेन जो पॉइंट है ट्रायंगल में, घबरा मत जाना कि कितना बड़ा है। स्केलन पढ़ा चुका हूँ, अब मैं राइट एंगल ट्रायंगल आपको पढ़ा रहा हूँ। फिर मैं आपको इस जो ट्रायंगल होता है ना अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, वो मैं पढ़ाऊंगा और फिर आइसोसेलेस। आज की क्लास में चाहे क्लास कितनी भी अपने पास लंबी हो, इसमें थ्योरी मैं आज कंप्लीट करूंगा और कल आकर इसके क्वेश्चंस मैं आपको समझा दूंगा। तो ये जो अपने पास होना चाहिए याद रखिए, अगर कभी भी चौथा पॉइंट अपने पास ये है कि अगर कभी भी अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल में आप लोग एक सर्किल अगर बना देते हो, इसमें अंतःवृत्त की त्रिज्या ये साइड B है, ये A है और ये C है, तो हमेशा आप लोग याद रखना पॉइंट नंबर 4 अपने पास ये है कि इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या का जो फॉर्मूला होता है वो क्षेत्रफल अपॉन एस तो होता ही होता है। इसके अलावा a प्लस बी माइनस सी बाई 2 आप लोग और डायरेक्ट कर सकते हो। क्या सर मैं यहाँ पर थोड़ी देर पहले आप पढ़ा कर आए हो क्षेत्रफल अपॉन एस, एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, क्या वो नहीं लगा सकते? क्या बिल्कुल लगा सकते हो, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन इसका हमारे पास स्पीड बढ़े इसके लिए मुझे बताइए, जैसे ही अपने पास ये साइड्स अगर हैं 6, 8 और 10, ये अगर कभी भी अपने पास हो, यहाँ पर ध्यान रखना ये अपने पास 6 है, ये अपने पास 8 है और ये 10 है, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या अगर आप लोगों से पूछ ली जाए तो वो अपने पास होगी 6, 8 को जोड़ेंगे और 10 हम लोग घटा देंगे तो आंसर कितना आ गया 2। ये लीजिए, और हम लोग जल्दी सोल्व कर पाए हैं, तो इनके लिए आप लोग अलग से भी याद रखना। इस स्केलन के लिए तो मैं बता ही चुका हूं क्षेत्रफल बटे एस। क्या यहां नहीं लगा सकते? क्या बिल्कुल लगा सकते हो, लेकिन उससे टाइम ज्यादा लगता है, तो दोनों को जोड़ के घटा दो और आधा कर दो तो ये अपने पास आ जाएगा। और सेम कॉन्सेप्ट से अगर आपको परिवर्त की त्रिज्या पूछे, अपने पास सरकम रेडियस अगर पूछे, तो वो हाइपोटेनस की आधी होती है। यहां से कर्ण की आधी अपने पास होगी, ये चीज आप लोग याद रखना। कैपिटल आर हमेशा परिवर्त की त्रिज्या है, तो परिवर्त की जो त्रिज्या होती है वो हाइपोटेनस की आधी होगी, 10 का आधा अपने पास 5। सर परिवर्त की त्रिज्या तो अभी भी आप लोगों ने ये बताया था a इंटू बी इंटू सी अपॉन अपने पास यहाँ पर 4 इंटू एरिया, ये बताया था 4 गुना क्षेत्रफल। बिल्कुल ये तो आप लोग लगा ही सकते हो, ये भी आप लोग लगा सकते हो, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लगना है। ए बी सी रखोगे, ए बी सी का मान कितना है, 8 है, 6 है,
10 है। और राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बेस कितना है 6 और हाइट कितनी है 8 है। तो मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास यहाँ से 6 से 6 और 8 से 8 कट रहा है और 2 से कितनी बार 2 बार, तो क्या 10/2 नहीं आ गया है क्या? तो 10/2 हाइपोटेनस का आधा, कर्ण का मैं आधा कर रहा हूँ। तो स्पीड बढ़ाने के लिए हमारा टाइम बचे, एग्जाम में क्वेश्चन हम लोग जल्दी कर पाए, तो याद रखना राइट एंगल ट्राइंगल में परिवर्त की त्रिज्या अपने पास होती है हाइपोटेनस की आधी, जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड अपने पास होती है उसको हम लोग हाइपोटेनस या कर्ण बोलते हैं। तो ये अपने पास होती है कर्ण की आधी, हाइपोटेनस की अपने पास हाफ होगी। इस चीज को याद रखना, इसको आप लोग ध्यान से सुनना, बताओ ठीक है क्या? तो ये अपने पास, और अंतःवृत्त की त्रिज्या a प्लस बी दोनों को जोड़ के कर्ण घटा दो और फिर आधा कर दो, तो इससे आपका टाइम बचेगा। अगला पॉइंट, जो 5 नंबर जो पॉइंट अपने पास है वो इस प्रकार से, अपने ये पॉइंट वाइज पढ़ा रहा हूं, नहीं तो आपको लगेगा बाद में मैं नोट्स दूंगा जिसका सुनी हुई रहेंगी ये पूरी की पूरी लैंग्वेज की कौन सा क्या है, वो इसको आसानी से सिस्टमेटिक तरीके से रिलेट करता हुआ चला जाएगा। और जिसका नहीं पढ़ा हुआ होगा मुझसे, वो चाहे इन नोट्स को देख लो, आपको फिर चीजें समझ में कैसे आएंगी बताइए। तो यहां पर मैं आपको समझाना या बताना ये चाह रहा हूं, यदि कभी भी अपने पास यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर अपने पास ये वाली साइड B है और ये अगर A है और ये अगर C है, तो इसके अंदर की तरफ अगर स्क्वायर बना दिया जाए, तो थोड़ी देर पहले अंदर की तरफ स्क्वायर दो तरीके से बनाता है। एक तो वो इस तरीके से बनाता है, बोलता है कि राइट एंगल का एक वर्टेक्स अपने पास यहां पर स्क्वायर का भी एक कोण अपने पास है, राइट एंगल का जो वर्टेक्स है वो स्क्वायर का भी एक कोण अपने पास है। तो मुझे बताओ, क्या थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, क्या अपने पास यहाँ पर स्क्वायर की साइड का जो फॉर्मूला अपने पास होता है वो क्या बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट ही होता है क्या? तो बेस तो अपने पास कौन सा है, तो आप कहोगे सर बी, और हाइट कौन सी अब की बार ए। हाइट कौन होती है? जो 90 डिग्री का कोण बनाए वही तो अपने पास हाइट होती है। हाँ और ना बताओ, क्या इस चीज को आप लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पा रहे हो क्या? बताना भाई। ये अपने पास यहां पर जब भी किसी स्क्वायर के अंदर अगर, सॉरी मैं फिर बोलता हूं, यदि कभी भी किसी ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर अगर बना देते हो तो अपने पास बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट, लेकिन ध्यान रखना दो तरीके से बनाता है। बेस कौन सा लोगे? जिस पर एक स्क्वायर की एक साइड हो। ये ऐसे भी बनाता है, बोलता है कि स्क्वायर की एक साइड हाइपोटेनस पर है। मुझे बताइए, अगर ए बी और सी अपने पास है, ये ए है ये बी है और ये अपने पास सी है, स्क्वायर की एक साइड जो अपने पास है वो अपने पास हाइपोटेनस पर है, बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? ये लीजिए, स्क्वायर की एक साइड जो है वो हाइपोटेनस पर है, तो ऐसे बनाएगा। याद रखना, इसके अंदर की तरफ कभी स्क्वायर बनाए तो वो दो टाइप से हमारे पास बना सकता है। कैसे कैसे बना सकता है सर? दो टाइप से। यहां पर स्क्वायर का एक जो वर्टेक्स है वो राइट एंगल का भी एक वर्टेक्स है, तो ऐसे बनेगा। और स्क्वायर की एक साइड हाइपोटेनस पर है, तो अब की बार बताओ बेस कौन सा लोगे, बी लोगे या सी लोगे? तो जिस पर साइड होती है ना, जैसे इस पर साइड है तो ये बेस लोगे और इस पर परपेंडिकुलर आप लोग ये लोगे। तो मुझे बताइए कि आपकी बार साइड का जो फॉर्मूला अपने पास होगा, साइड जिसको मैं बार बार एक्स मान रहा हूं, उसका फॉर्मूला मुझे बताइए, क्या सी इंटू पी अपॉन सी प्लस पी होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, सी इंटू पी अपॉन सी प्लस पी होगा। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, क्या बताना चाह रहा हूं, क्या बात समझ पाए हो क्या? थोड़ा स्लो करता हूं। याद रखिए, जब भी किसी ट्रायंगल में स्क्वायर अगर बनता है तो उसकी साइड होता है बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट। लेकिन बेस कौन सा लोगे? मान लो अपने पास इस प्रकार से बन जाए, अपने पास ये ए है ये बी है और ये सी है, तो अपने पास ऐसे स्क्वायर बन जाए, ये लो इस साइड, तो बेस फिर सी लोगे आप लोग और इसकी जो हाइट होगी वो लोगे सी इंटू एच अपॉन सी प्लस एच। तो देखना है कि कौन सी साइड पर बना हुआ है, उसी साइड को, जरूरी नहीं कि हमेशा नीचे की तरफ ही बनेगा, ऐसे ही बनेगा, ए इंटू एच अपॉन ए प्लस एच ही आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कोई सी भी साइड पर बन सकता है। जिस साइड पर बने, अब की बार इस साइड पर है, अब की बार इस साइड पर है, जिस साइड पर बने उसी साइड को हम लोग बेस मानते हैं। तो राइट, और साइड का फॉर्मूला क्या होता है? बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट, ये अपने पास साइड का फॉर्मूला होता है। तो मुझे एक बात बताओ, राइट एंगल ट्रायंगल में जब स्क्वायर बनाओगे तो वो दो तरीके से बना सकता है। कैसे? या तो कहेगा कि स्क्वायर का लैंग्वेज में देगा, वहां पर डायग्राम बनाकर नहीं देगा कि इसकी साइड बताओ, कि इसकी साइड बताइए और ये इसकी साइड ये रही,
वहां पर वो लैंग्वेज में देगा स्क्वायर का एक वर्टेक्स राइट एंगल का एक वर्टेक्स है, स्क्वायर का एक वर्टेक्स राइट एंगल का एक वर्टेक्स है, तो फिर हम लोग इस प्रकार से करेंगे। अगर वो हम लोगों से बोलता है कि अपने पास यहां पर स्क्वायर की एक साइड हाइपोटेनस पर है, तो डायग्राम ऐसे बनाएंगे। तो यहां पर तो ये बेस बी था, तो बी इंटू एच ये हाइट है, बेस इंटू हाइट बेस प्लस हाइट। लेकिन यहां पर जो है अपने पास बेस अब की बार सी होगा, तो हाइट पी होगी, सी इंटू पी अपॉन सी प्लस पी। और पी का मान क्या आप लोग अलग से निकाल कर रख सकते हो क्या? पी का मान ए इंटू बी अपॉन सी। आज जहां पर राइट एंगल ट्राइंगल की शुरुआत की थी वो चीज पहले ही मैं बता चुका हूं कि पी का जो मान सर होगा वो ए इंटू बी अपॉन सी होगा। हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग इस बात को अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से सीख पाए हो क्या कि मैंने आप लोगों को क्या समझा दिया है? तो हमेशा आप लोग याद रखिए, मैं एक बार फिर रिवाइज करवाऊंगा ताकि चीज़ें आप लोगों को आसान लगनी शुरू हो जाए। पहली बार में मैं आपको अगर पढ़ाऊंगा तो आपको लगेगा पता नहीं कितनी थ्योरी है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या याद रखना है। लेकिन एक बार जैसे ही वो चीज़ कवर होती है ना, पिछले में भी मैं बता कर आया हूँ, अंतःवृत्त की त्रिज्या, बाह्य वृत्त की त्रिज्या और स्क्वायर नहीं बताया है क्या आपको? आपको बिल्कुल बताया है। तो वो फॉर्मूले यहां पर भी आप लोग लगा सकते हो, वही चीज तो मैं लगा रहा हूं, लेकिन उनकी जो फाइनल स्टेप आ रही है वो आपको याद करवा रहा हूं ताकि आपकी स्पीड बढ़े। है वही चीजें, अंतःवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या और स्क्वायर बना दिया जाए तो उस स्क्वायर की साइड और एक राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया में तो वही बेस और वही हाइट होती है। तो वो तो पहले हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 4 पॉइंट तो सेम टू सेम वैसे ही है। ध्यान से सुनना, पाइथागोरस थ्योरम पिछले पेज पर बता कर आया हूं, बचपन से भी आपको याद होगी। ये पॉइंट अगर कभी भी, क्योंकि बार बार काम में आएगा हमारे क्वेश्चन करते टाइम, राइट एंगल ट्रायंगल में कभी भी अगर एल्टीट्यूड डाल देते हो, ए इंटू बी अपॉन सी अपने पास ये रहा। ये मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया ताकि बच्चे को याद रहे। फॉर्मूला प्रत्येक बच्चे को वैसे ही पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस ये है और हाइट उसको बोलते हैं जो 90 डिग्री का कोण बनाए, ये लो। अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है ए प्लस बी माइनस सी बाई टू, एक एग्जाम्पल दे दिया। परिवर्त की त्रिज्या होती है हाइपोटेनस की आधी, राइट एंगल ट्रायंगल में, एक एग्जाम्पल दे दिया। फिर जो स्क्वायर बनाया हम लोगों ने वो दो टाइप से बनता है, ये अगर हो तो बी इंटू ए अपॉन बी प्लस ए, और ये अगर हो तो सी इंटू पी अपॉन सी प्लस पी। और पी का मान यहाँ पर अलग से मैं आपको निकालना सिखा ही चुका हूँ। उम्मीद है अब आपके पॉइंट अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से क्लियर हुआ होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 4 पर। तो पेज नंबर 4 जो अपने पास है, कोशिश करना समझने की सभी बच्चे अच्छे से। देखो, अगर कभी भी हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, ध्यान से सुनना, ए बी और सी है, अपने पास ये वाली साइड ही मान लेता हूं, ये साइड ए है, ये वाली साइड बी है और ये वाली साइड अगर सी है, तो यहां से अगर मैं एक सर्किल बना दूं, सर्किल कंप्लीट नहीं, कंप्लीट तो बना ही चुके हैं, कंप्लीट सर्किल अगर मैं बना दूंगा यहां पर, तो उसका फॉर्मूला तो अपने पास होता है ए प्लस बी माइनस सी बाई टू या क्षेत्रफल अपॉन एस। मैंने क्या किया, कंप्लीट सर्किल बनाने के बजाय सेमी सर्किल बना दिया इसकी हाइट पर। तो इसकी मुझे त्रिज्या बताइए, इसकी रेडियस अपने पास कितनी होगी रेड वाले की। वीडियो को पॉज करो और करने की कोशिश करो और अपनी अपनी नोटबुक में आप लोग आंसर लिखिए। आंसर क्या होगा वो कमेंट बॉक्स में भी आप लोग लिख सकते हो। बाकी देखिए, मैं उम्मीद है आपने वीडियो पॉज किया होगा, कर लिया होगा। अब मैं समझाता हूं। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का एक तो तरीका होता है अपने पास सिमिलरिटी। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का पहला तरीका तो अपने पास सिमिलरिटी, समरूपता से क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। दूसरा, इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का जो तरीका अपने पास होगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। पहला तरीका अपने पास समरूपता है, लेकिन सिमिलरिटी तो ज्योमेट्री तो सर अभी तक आपने पढ़ाया ही नहीं है, वो तो नेक्स्ट चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। तो और कोई तरीका क्या हो सकता है? ये अगर ए है, ये अगर बी है और ये अगर सी है, तो आप एक काम कीजिए, इधर भी ऐसा ही एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। जैसा इधर बनाया है सेम वैसा का वैसा एक राइट एंगल ट्रायंगल इधर भी आप लोग बना लीजिए। बी है, ये अपने पास सी है, और वो जो सेमी सर्कल आपने बनाया था उसको आप लोग कंप्लीट कर दीजिए।
ये लो, ये जो सेमी सर्कल हम लोगों ने बनाया था, इसको हमने कंप्लीट कर लिया उस सेमी सर्कल को। और अब हम लोगों से पूछता है कि बताइए इसकी अपने पास यहाँ से रेडियस अपने पास कितनी होगी। तो जब भी किसी अपने पास रेडियस अगर पूछता है तो क्या फॉर्मूला क्षेत्रफल अपॉन एस याद है क्या? यदि आप लोगों से क्षेत्रफल अगर पूछता है तो क्षेत्रफल का अपने पास रेडियस का फॉर्मूला क्या क्षेत्रफल अपॉन एस याद है क्या? हाँ और ना बताइए। तो एक तो आप समरूपता से कर सकते हो, लेकिन समरूपता क्योंकि अभी ज्योमेट्री मैंने पढ़ाई ही नहीं है, तो इससे अच्छा है मेंशुरेशन में मेंशुरेशन ही लगाते हैं। तो अपने पास यहाँ पर क्षेत्रफल अपॉन एस, और क्षेत्रफल अगर अपने पास है तो क्या एरिया हाफ इंटू बेस, बेस तो कितना है 2b, और हाइट कितनी है a, अपॉन सेमी पेरीमीटर। एस का मतलब अपने पास सभी साइड को सी सी और 2b को जोड़ोगे तो 2 टाइम b आ गया है और 2 टाइम c आ गया है। ये तो वह परिमाप, और उसको आधा कर देंगे। 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से मुझे बताओ ऊपर तो a इंटू बी और नीचे 2 कॉमन आके कट जाएगा b प्लस सी, तो a इंटू बी अपॉन बी प्लस सी, ये अपने पास आंसर आ गया। क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो a इंटू बी अपॉन बी प्लस सी, इस चीज को आप लोग याद कर सकते हैं, इसको आप लोग रट सकते हैं। ये अपने पास अंत जो सेमी सर्कल बना है, अर्धवर्त जो बना है, उसकी रेडियस का अपने पास फॉर्मूला ये है। इस चीज को आप लोग याद कर सकते हो, इसको आप लोग रट सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, एक चीज मैंने बताई है, दूसरा आप लोग यहां पर अगर मैं सेमी सर्कल सेम कॉन्सेप्ट से अपने आप करने की कोशिश करना, और तब तक करना जब तक आपसे खुद से नहीं हो जाए। इस चीज को खुद ही आपको करना है। क्या आप लोग यहां से इस प्रकार से अगर सर्किल आप लोग सेमी सर्किल बना दोगे इसके बेस पर, ये तो मैंने कहां पर बना दिया है, इसके हाइट पर हम लोगों ने बना दिया है। हाइट पर हमने बनाया था तो इधर एक और ट्रायंगल हम लोगों ने बना दिया। ऐसे इसके बेस पर अगर बनाओगे तो सेम एक और ट्रायंगल इधर बना लोगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोग बना लेंगे, और बिल्कुल बना लोगे तो मैं इसको नहीं करवाऊंगा। ये वाला जो क्वेश्चन आपके पास है, इसको आपको खुद को सोल्व करने की कोशिश करनी है। इसको आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखना। ये वाला खुद करके मुझे आंसर जरूर बताना कि आप कर पाए या नहीं कर पाए, खुद को करना है। नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं। अगला देखिए 5 नंबर अपने पास पेज पर, और अगर कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनस पर अगर सेमी सर्कल बना दिया जाए, ये मैं थ्योरी आपको पढ़ा रहा हूं, फिर मैं आपको क्वेश्चंस करवाना शुरू करूंगा, लेकिन इसकी थ्योरी आप लोग कल तक याद कर लीजिए ताकि चीजें आप लोग यहां पर क्वेश्चंस आप लोग खुद कर पाओ। यहां से अपने पास अगर कभी भी ये वाला अपने पास साइड ही मैं मान लूंगा ए बी सी, यहां से हाइपोटेनस पर अगर बना दिया जाए, ये अगर एक सेमी सर्कल बनाया जाए, तो अब की बार बताइए अपने पास ये अगर दिया हुआ है अपने पास बी ए और सी, तो इसकी त्रिज्या का फॉर्मूला आप लोग बताइए सब लोग मिलकर। इसकी त्रिज्या अपने पास क्या होगी? वीडियो पॉज करो और खुद सोचने की कोशिश करो। अब की बार कुछ बच्चे जो थोड़ा सा पिछली चीजों से सीखते हैं, वो क्या करेंगे, वो यहां पर एक और ट्रायंगल बना लेंगे। लेकिन जैसे आप लोग ट्रायंगल बनाओगे, याद रखना है सर्किल ऊपर जाके टच ही नहीं करेगा। जो अपने पास सर्किल टच करता है चारों साइड्स को, वो मुझे बताइए कि अपने पास स्क्वायर में करता है या रेक्टेंगल में करता है? तो आप कहोगे सर स्क्वायर में तो चारों साइड्स को टच करेगा, जबकि रेक्टेंगल में चारों साइड्स को टच करेगा या दो ही साइड को टच करेगा? तो चारों को नहीं टच करेगा। रेक्टेंगल में तो सर ऐसे होगा। तो ये रेक्टेंगल बन रहा है या स्क्वायर बन रहा है? ये साइड ए है तो ये भी ए होगी, ये बी है तो ये भी बी होगी। तो स्क्वायर कहाँ बन रहा है? ये तो रेक्टेंगल बन रहा है, और रेक्टेंगल बन रहा है तो ये चारों साइड्स को टच नहीं करेगा। तो जो बच्चा सोच रहा है ना कि एक और बना लूंगा ट्रायंगल, वो गलत सोच रहा है। इसको मैं हटाता हूं। चलिए अब सही सोचने की कोशिश करो। कैसे कर पाओगे? एक जो आपने बात सोची उधर घर पर बैठे बैठे, वो मेरे दिमाग में आ गई कि आप तो ऐसे सोच रहे हो, तो वो मैंने बता दिया है कि ऐसे मत सोचो, ये गलत बात है। तो सही सोचिए और अब आंसर बताइए। चलो सभी लोग मिलकर कि आंसर क्या होगा। करो आप लोग सभी लोग मिलकर। मैं तो इस सर्किल को थोड़ा गोल कर रहा हूं, आप लोग करो चलो। तो चलिए मैं आपको समझाता हूं। उम्मीद है आपने सोचा होगा, नहीं सोच पाए तो अब तो अपने पास मैं ही बता देता हूं। यहां पर रेडियस बहुत आसान है।
जब भी कोई भी बात अगर मैं कहूँ कि इसको करो तो वो चीज़ें बहुत आसान होती हैं, लेकिन उसको जब तक करने की कोशिश नहीं करोगे तब तक वो आसान नहीं होगी। लेकिन कोशिश करनी है, कोशिश करते ही पता है आपको नहीं आएगा, बहुत सारे बच्चों को फिर मैं समझाऊंगा, मैं समझाते आपको लगेगा अरे ये तो आसान था, मैं भी कर सकता था। तो ऐसे आपका दिमाग धीरे धीरे चलना शुरू होता है, फिर आप सीखते हो उन चीज़ों को। तो यहाँ पर मुझे बताओ, ये जो है रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण कितने डिग्री होगा? तो आप कहोगे सर रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री। ये तीन कोण 90 डिग्री है तो चौथा भी 90 है, चारों कोण 90 डिग्री और पास पास वाली साइड बराबर, तो क्या इस कोने में छोटा सा स्क्वायर ही बन गया है क्या? और स्क्वायर की साइड निकाल लो, क्या वही रेडियस होगी क्या? जो स्क्वायर की साइड अपने पास होगी, क्या आप लोग बोल रहे हो क्या कि वही रेडियस होगी? आप कहोगे बिल्कुल सर, स्क्वायर बन गया है और स्क्वायर की साइड रेडियस ही तो है, और स्क्वायर की साइड का फॉर्मूला बताओ। तो आप कहोगे सर बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट। तो ये लीजिए, ये अपने पास रेडियस आ गई। उन पहले वाले जो 2 पॉइंट समझा कर आया हूं उनसे मुझे बताओ क्या आसान नहीं है क्या? खुद ही बताइए मुझे सभी लोग मिलकर। तो आप कहोगे सर बिल्कुल, जो पॉइंट पहले वाले हम लोगों ने समझे हैं उससे तो ये पॉइंट बिल्कुल आसान था। तो ऐसे आपको सोचने की कोशिश करनी है ताकि एग्जाम में भी कोई नया क्वेश्चन बन जाए तो आप लोग खुद उस चीज को सोच पाओ। चलिए आगे वाला पॉइंट समझाता हूं। तो ये था अपने पास कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल, अपने पास समकोण त्रिभुज। अगर इनको आप लोग नोट्स बनाओगे, अपनी कॉपी में लिखोगे, तो आपको ये चीजें एक पेज पर आ जाएंगी और धीरे धीरे 3-4 बार पढ़ोगे तो आसान लगना शुरू हो जाएगा कि सर ने वही बात तो बताई है। एक तो एरिया बताया है, एक पाइथागोरस थ्योरम बताया है, एक अपने पास यहाँ पर अंदर की तरफ सर्किल, एक बाहर की तरफ सर्किल और एक स्क्वायर बताया, और फिर 3 पॉइंट अपने पास यहाँ पर अर्धवर्त बना दिया जाए, उनकी रेडियस पूछी है। तो आपको धीरे धीरे सारी चीजें याद होनी शुरू होंगी प्रत्येक बच्चे को। अगर हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में सीखें, समबाहु त्रिभुज के बारे में, समबाहु त्रिभुज, तो जो समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज होता है ना, उसमें हाइट उसके मिड पॉइंट पर आकर मिलती है। प्रत्येक ट्रायंगल में नहीं, याद करो स्केलन ट्रायंगल में जो हाइट होती है, ये ए है, ये बी है और ये अगर सी है, तो याद रखिए हाइट जो होती है स्केलन ट्रायंगल में वो मिड पॉइंट पर नहीं मिलती, ये एक्स है और ये ए माइनस एक्स है। लेकिन अगर समबाहु त्रिभुज हुआ तो हाइट हमेशा मिड पॉइंट पर आकर मिलती है, ये आप लोग याद रखिए। यदि अपने पास कभी भी समबाहु त्रिभुज अगर अपने पास है तो ए बी और सी में ये बात हमेशा याद रखना कि जो हाइट है वो मिड पॉइंट पर आकर मिलेगी, ये याद रखना सभी लोग। समबाहु त्रिभुज का मतलब, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब तीनों साइड बराबर होती हैं, ध्यान रखिए। तो समबाहु त्रिभुज में और समद्विबाहु त्रिभुज में, आइसोसेलेस में और इक्विलेटरल ट्रायंगल में हाइट जो आकर मिलती है वो हमेशा उसके मिड पॉइंट पर आकर मिलती है। इसको आप लोग याद रखिए और इसको आप लोग ध्यान रखना। आइए मैं आपको समझाता हूं। तो इसके अंदर की तरफ अगर कभी भी हम लोग यहां से ध्यान से समझना, पहली बात सर इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? तो इसके एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3/4 इंटू अपने पास साइड स्क्वायर। सर साइड कौन सी? सारी साइड एक जैसी अपने पास होती हैं, तो इसके एरिया का जो अपने पास फॉर्मूला होगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ये अपने पास इसका एरिया होता है, ध्यान रखना। यहां से दूसरी बात, अगर इसके हाइट का फॉर्मूला क्या होता है ये याद रखना भाई। इसकी हाइट जो होती है उसको आप लोग याद रखिए। इसके हाइट का जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास होगा √3, ये जो अपने पास होगा रूट अपने पास 2/3, √3/2 इंटू हाइट, √3/2 इंटू अपने पास साइड। इसके हाइट का फॉर्मूला अपने पास ये होता है। सर ये कहाँ से आ गया? इसकी अपने पास जो हाइट आती है वो मिड पॉइंट पर अपने पास आती है, तो ये ए है तो ये भी ए होगा और ये अपने पास a/2 होगा, क्योंकि हाइट हमेशा समद्विबाहु त्रिभुज में और समबाहु त्रिभुज में, इक्विलेटरल में और आइसोसेलेस में हमेशा मिड पॉइंट पर जाकर मिलेगी। तो ये अगर a है तो ये a/2 होगा। तो क्या यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो क्या? बताओ क्या लिख सकते हो? एच स्क्वायर बराबर आप लोग लिख सकते हो a² - a² अपॉन 4।
तो एच स्क्वायर बराबर एलसीएम अगर 4 लोगे तो 4a² में से a² माइनस करोगे तो 3a²। तो एच का मान कितना होगा? तो एच का मान होगा √3/2 इंटू अपने पास a। ये इस प्रकार से इसकी हाइट आई है, जो आप लोगों को याद होनी चाहिए, इसको आप लोग ध्यान रखना। अगर आप लोगों को याद हो, बार 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 मैं एक ही बात बता रहा हूं, अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो अंतःवृत्त की जो त्रिज्या अपने पास होती है वो अपने पास होगी साइड अपॉन 2√3। सर ये क्या बात हुई? आपने तो क्षेत्रफल अपॉन एस बताया था ना भाई, उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। साइड अगर दे दी तो पहले तो क्षेत्रफल निकाल रहे हो, फिर परिमाप निकाल रहे हो, फिर परिमाप को आधा कर रहे हो, और फिर भाग और दे रहे हो। तो यहां पर तो साइड को 2√3 का भाग दे दो, तो क्या जल्दी नहीं आ जाएगा क्या? तो इसको, और ये क्वेश्चन ज्यादा आता है। अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है वो साइड अपॉन अपने पास 2√3। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? और परिवर्त की त्रिज्या अपने पास कितनी होगी? परिवर्त की त्रिज्या अगर कभी भी आप लोगों से पूछ ले तो वो अपने पास होती है साइड अपॉन √3। सर थोड़ी देर पहले तो आपने ये बताया था a इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 इंटू एरिया, तो ये लगा दो भाई, a इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 इंटू एरिया। साइड अगर दी हुई है तो साइड 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 ये लगा दो, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए सीधा याद रखिए साइड दी हुई है 10√3, तो 10√3 में √3 का भाग देते हैं, आंसर 10। ये लो आपका टाइम बचेगा। और यहां पर सर एक स्क्वायर अगर बना दिया जाए, अगर यहां पर ये स्क्वायर अगर बना दिया जाए तो उस स्क्वायर की साइड अपने पास कितनी होगी? तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना, स्क्वायर की साइड अगर मैं x मानूं तो यहां पर x का मान कितना होगा? तो आप हमेशा याद रखिए x का जो मान अपने पास होता है वो अपने पास होगा बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट। बेस इंटू हाइट और बेस प्लस हाइट। तो एक तो अगर आप समझ पा रहे हो, मैं अंतर्वृत्त रख रहा हूं, एक तो अंदर सर्किल रख रहा हूं, एक मैं बाहर सर्किल रख रहा हूं बार बार, और एक मैं स्क्वायर बना रहा हूं। तो इस स्क्वायर के साइड का जो फॉर्मूला होगा बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट। अब यहां पर मैं इसका फाइनल फॉर्मूला अगर लिख दूंगा तो उसको रटना पड़ेगा। बजाय रटने के तीनों में बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट ही तो है, एक बार याद करना पड़ेगा। बेस यहां पर a है और हाइट यहां पर √3/2 इंटू ए है। तो पहले बेस तो आपके पास है ही, हाइट खुद निकाल लो, फिर वो अपने पास बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट, ये आप लोग रख दो तो आपके लिए वो चीज आसान हो जाएगी। बताओ ठीक है क्या? एक इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला और है राइट एंगल ट्रायंगल में, सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल में, वो भी आप लोग याद रखना। क्या है? अगर किसी राइट एंगल सॉरी इक्विलेटरल, बार बार मुझसे नाम गलत आ रहा है, ये पेज नंबर कितना है वो तो मैं डाल देता हूं पहले, पेज नंबर 6। इसके अंदर की तरफ कहीं भी पॉइंट है, जरूरी नहीं मिड पॉइंट ही हो, कहीं पर भी पॉइंट हो सकता है। ये तीनों पर अगर मैं परपेंडिकुलर, कहीं भी हो सकता है, ध्यान रखना भाई, ये पेन में घुमा रहा हूं, कहीं भी हो सकता है। मान लो यहां पर है ये वाला पॉइंट, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लो P1 है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लीजिए P2 है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लीजिए P3 है। और ऐसा कहां होता है? ऐसा इक्विलेटरल ट्रायंगल में होता है। कहां पर होगा? समबाहु त्रिभुज में होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में होता है। ये चीज आप लोग याद रखिए। तो इसकी साइड का जो फॉर्मूला अपने पास होगा वो होता है 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3। और साइड आने के बाद तो आप लोग एरिया भी निकाल सकते हो, परिमाप भी निकाल सकते हो, साइड क्योंकि तीनों बराबर होती हैं। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में कहीं भी पॉइंट यहां पर हो सकता है। तीनों साइड पर अगर परपेंडिकुलर लेंथ दी हुई है तो ध्यान रखना अपने पास तीनों साइड पर परपेंडिकुलर लेंथ अगर कभी भी वो दे दे तो अपने पास एरिया का फॉर्मूला ये अपने पास होगा। इसको आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखिए, साइड का फॉर्मूला, और साइड आने के बाद एरिया तो आप निकाल ही सकते हो। सर ये कैसे आ गया ऐसे? इसको तीनों को जोड़ के 2√3 अगर मैं कर दूं तो कैसे आ जाता है? थोड़ी बात हजम नहीं हुई, हजम नहीं हुई, कोई बात नहीं, करवाते हैं। तीनों साइड अपने पास बराबर है, तो बताओ इसको अगर मैं इससे मिला दूं तो इस ब्लू वाले ट्रायंगल का एरिया कितना होगा इस वाले भाग का? तो आप कहोगे सर इस वाले भाग का एरिया होगा हाफ इंटू ए इंटू अपने पास P1 होगा, ये लीजिए, ठीक है।
सेम इसी तरीके से अगर मैं इसको भी इससे मिला दूं तो बताओ उधर वाले ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, इस ग्रीन वाले ट्रायंगल का एरिया बताओ। तो आप कहोगे सर हाफ इंटू ए इंटू अपने पास P2, बिल्कुल ठीक है। सेम इसी टाइप से इस वाले का ये जो अपने पास ट्रायंगल बच गया रेड वाला, इसका क्षेत्रफल आप लोग बताइए इस वाले भाग का। तो आप कहोगे सर इस वाले भाग का क्षेत्रफल हाफ इंटू ए इंटू अपने पास P3 है। और इन सभी को अगर हम लोग जोड़ दें तो क्या बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा क्या? ब्लू, रेड और ग्रीन, इन सभी को अगर मैं जोड़ दूं तो क्या बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया √3/4 इंटू ए स्क्वायर क्या नहीं आ जाएगा क्या? आप कहोगे सर जरूर आ जाएगा। कॉमन कितना आ रहा है? a/2 कॉमन आ रहा है, तो यहां से क्या बचेगा? P1 प्लस P2 प्लस अपने पास P3 बराबर √3/4 इंटू अपने पास ए स्क्वायर। ए से एक ए कट गया है, ये इससे कितनी बार कट गया? 2 बार। तो ए का मान कितना आ गया? ये इधर ले आओ, 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3। क्या यही फॉर्मूला नहीं बन गया है क्या? तो यही तो मैं बोल रहा हूँ कि साइड का फॉर्मूला ये बन गया है। और एक रिजल्ट और याद रखना, इसकी जो हाइट अपने पास होती है वो हमेशा P1 प्लस P2 प्लस P3 के बराबर होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट। इक्विलेटरल इन तीनों को अगर जोड़ दें हम लोग तो वो हमेशा याद रखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट आ जाएगी, समबाहु जो त्रिभुज है उसकी ऊंचाई अपने पास आ जाएगी। इसको जोड़ते ही इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट अपने पास आ जाती है। ये भी साथ ही आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखिए। सर ये कैसे आ जाती है? तो मुझे बताओ, क्या P1 प्लस P2 प्लस P3 बराबर क्या √3/2 ही है क्या? P1 प्लस P2 प्लस P3 बराबर क्या यहाँ पर √3/2 इंटू ए ही है क्या? आप कहोगे बिल्कुल। तो √3/2 इंटू ए की जगह यहाँ से मैंने h रख दिया है, √3/2 इंटू ए की जगह यहाँ पर मैंने h पुट कर दिया। तो h बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3। ये लीजिए, इनको हम लोगों ने जोड़ लिया और जोड़ते ही अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताओ, क्या सब लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से इस बात को समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, हमें समझ में आई है सारी चीज़ें। रिवाइज करवा देता हूँ, मुझे 30 सेकंड लगेंगे, लेकिन आपका दिमाग खुलता है जैसे ही मैं रिवाइज करवाता हूँ। मैं बार बार आपको एरिया का फॉर्मूला तो बता ही रहा हूँ, जो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि भाई एरिया का फॉर्मूला क्या होगा। हाइट इसमें अपने पास √3/2 इंटू से, अंतर्वृत्त की त्रिज्या, परिवर्त की त्रिज्या, और इनके बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इनको याद रखना। उसके अलावा एक ये मैंने बताया है, बाकी बताया साइड बराबर 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3। फिर इसको मैं प्रूव करने लग गया कि ऐसा होता क्यों है, ताकि स्टूडेंट के दिमाग में बैठ जाए और कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आए। आगे मैं बढ़ता हूं, अगला पॉइंट मैं आपको समझाता हूं। देखिए पॉइंट नंबर पेज नंबर 7 पर, यदि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर, किसी भी समबाहु त्रिभुज के अंदर, इसको आप लोग ध्यान रखिए, एक समबाहु त्रिभुज अगर है तो इसके अंदर की तरफ अगर आपने एक सर्किल बना दिया, इस चीज को भाई याद रखना, इसकी साइड अगर ए है, या छोड़ो इसमें अंतर्वृत्त की त्रिज्या तो आप लोग निकाल ही लोगे अगर साइड दी हुई है तो। इसके अलावा अगर आप लोग एक और सर्किल यहाँ पर बनाते हो तो इसकी रेडियस जो होती है वो पहले वाले की 1/3 होती है, बस ये ध्यान रखना। इसकी अगर 1 है तो इसकी जो रेडियस होगी वो 1/3 होगी, ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी चाहिए। एक और सर्किल अगर मैं यहाँ पर बना देता हूँ तो इसकी जो रेडियस अपने पास होगी वो कितनी होगी? 1/9 अपने पास होगी। इस बात को आप लोग ध्यान रखना और इसको आप लोग याद रखना। दूसरी बात, अगर कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग सेमी सर्किल बना रहे थे, अगर आप लोगों को याद हो तो, राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग सेमी सर्किल बना रहे थे, ये अगर ए है, ऐसे ही इस सर्किल में भी अगर मैं सेमी सर्किल बना दूं, इस ट्रायंगल में भी मैं सेमी सर्किल में बना दूं, तो ये चीज जो है वो थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगेगी। तो जब मैं क्वेश्चंस में ट्रिग्नोमेट्री समझाऊंगा उस टाइम मैं ये बात आपको बता दूंगा, आज आपको अभी नहीं बता रहा हूं, ध्यान रखना। जब मैं आपको यहाँ पर ये जब पढ़ाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री, या इन्हीं के क्वेश्चंस में जब ट्रिग्नोमेट्री का एक पॉइंट याद करवा दूंगा, तब मैं आपको बता दूंगा। क्यों? क्योंकि ये कोण रेडियस व टेंजेंट के बीच अपने पास 90 डिग्री होगा, और ये समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है ही। ये 60, ये 90, 30। तो उस क्वेश्चन में फिर मैं आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री लगाऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री में मैं आपको याद करवाऊंगा कि ये r/√3 होता है और ये अपने पास 2r/√3 होता है।
ये अपने पास r/2 होता है और ये अपने पास √3/2 अपने पास ये √3/2 इंटू आर होता है। ये चीज मैं आपको याद करवा दूंगा और फिर मैं बाद में बता दूंगा कि √3/2r प्लस √3/2r अगर इसको जोड़ दें तो a के बराबर, तो √3r बराबर अगर a है तो a देकर हम लोगों से r पूछ सकता है या r देकर हम लोगों से a पूछ सकता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना सभी लोग। ये था अपने पास पेज नंबर 7। इसके अलावा एक आप लोग जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसके भी एरिया का फॉर्मूला याद रखना। जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, सम द्विबाहु त्रिभुज जो होता है, उसके भी एरिया का फॉर्मूला आप लोग याद रखिए। ये मान लो बी है, समद्विबाहु त्रिभुज उसको बोलते हैं जिसकी दो साइड बराबर हो और दो साइड बराबर नहीं हो। ये ए है, ये ए है, तो याद रखिए समद्विबाहु त्रिभुज में भी हाइट जो आकर मिलती है वो इसके मिड पॉइंट पर आकर मिलती है, समद्विबाहु त्रिभुज में और समबाहु त्रिभुज में। सर हाइट मिड पॉइंट पर क्यों मिलती है, वो ज्योमेट्री में समझ में आएगा। तो यहां से पाइथागोरस थ्योरम से हाइट क्या लिख सकते हो आप लोग, क्या लिख सकते हो क्या कि a² माइनस b² अपॉन 4। और यहां से हाइट बताओ क्या लिख पाओगे आप लोग, तो 4a² माइनस b² का रूट, ऊपर तो नीचे 4 का एलसीएम 4 ले लिया, तो ये कितना हो गया, 4 का रूट कितना हो गया, 2। तो एरिया का फॉर्मूला मुझे बताइए, तो एरिया का फॉर्मूला आप लोग कहोगे हाफ इंटू बेस, बेस तो बी है, और हाइट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट क्या 4a² माइनस b² अपॉन 2 ये क्या, तो एरिया आपका फॉर्मूला क्या बन गया, b अपॉन 4 और 4a² माइनस b²। जहां पर a वो वाली साइड है जो बराबर है और b यहां पर बेस है वो वाली साइड है जो बराबर नहीं है, मतलब तीसरी साइड अपने पास b है। क्योंकि इस पर मैं इतना जोर इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि एग्जाम में ये फॉर्मूला हम लोग नॉर्म कभी आ जाए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला बताओ, ये रहा। नहीं तो अपने पास जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये फॉर्मूला लगाने के बजाय मान लो अपने पास ये 10 है, ये 10 है और ये अपने पास 16 है, तो मैं क्या करूंगा, ये फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, यहां पर लगाना चाहो लगा लो, b का मान 16 बट्टे 4, 4 कहां से है, 2 गुना 2 4, a का मान 4a², a का मान 10 का स्क्वायर माइनस b² अपने पास ये लीजिए, इसको सोल्व कर डालिए। नहीं तो मैं इस फॉर्मूले को याद करके सोल्व करने के बजाय मैं क्या करता हूं, यहां से परपेंडिकुलर डालूंगा। तो ये 16 है तो ये कितना बचा, 8। 10 के स्क्वायर में से 8 का स्क्वायर माइनस करोगे तो ये 6 होगा क्या, और फिर एरिया का जो फॉर्मूला है वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में लगाऊंगा, तो ये मेरे लिए ज़्यादा ठीक है। जब भी अपने पास आइसोसेलेस ट्रायंगल आएगा तो वहां पर मैं हाइट फाइंड आउट करूंगा। हाँ और ना बताइए कि आप लोग समझ पाए हो क्या। तो इतनी आप लोगों ने ट्रायंगल की थ्योरी अगर याद कर ली तो फिर मैं वादा करता हूं इससे बाहर एक क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। जो भी मैं बोर्ड पर लिखता हूं उसको अपने मोबाइल में सेव करना चाह रहे हैं तो मेरा टेलीग्राम का चैनल मैथ्स विद पवन राव, व्हाट्सअप चैनल मैथ्स विद पवन राव ज्वाइन कर लीजिए। और आपने सिंकोरी का ऐप तो डाउनलोड कर ही लिया होगा, जरूर मेरे बैच को आप लोग फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।